हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे लेसन प्लानिंग क्या होता है और लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं। लेसन प्लान का हमें क्या ज़रूरत है या लेसन प्लान क्या होता है, नाम से ही स्पेसिफाइड है। लेसन प्लान का मतलब होता है कि किसी क्लास जो आप लेने वाले हैं एज अ टीचर, उससे पहले कुछ प्लानिंग करना कि आपको क्लास कैसे कंडक्ट करना है, वहाँ क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है बच्चों को, एवरीथिंग, एक कितने ड्यूरेशन का क्लास है, ये सब कुछ प्लान करना और उसको एक नोट पेपर पे लिख लेना ताकि आप उसका एक प्रॉपर नोट पहले से रेडी रख सको और फिर उसको क्लास ड्यूरेशन में आपको फॉलो करना है। इसका क्या ज़रूरत पड़ता है, लेसन प्लान का ज़रूरत पड़ता है अगर आप टीचर है एज अ टीचर। अगर आप किसी भी स्कूल में रहेंगे लेसन प्लान वहाँ आपको हर क्लास के पहले बना लेना होता है। ओके, वहाँ मैंडेटरी होता है इन एवरी स्कूल। एंड अगर आप बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो जब भी आप प्रैक्टिस टीचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको क्लासेस लेना होगा। प्रैक्टिस टीचिंग में किसी स्कूल में अगर आपको भेजा जाता है तो वहाँ पे आपको क्लासेस लेना होगा। तो हर क्लास से पहले आपको एक लेसन पेपर बनाना होगा, लेसन प्लान बनाना होगा एंड देन वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप अपना प्रैक्टिस टीचिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपके कॉलेज रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ बीएड स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग लेसन प्लान का सैम्पल भी एक देखेंगे कि लेसन प्लान एक्चुअल में कैसा होता है। लेसन प्लान का एक जनरल फॉर्मेट होता है और लेसन प्लान का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करने से आप एक इफेक्टिव लेसन प्लान बना सकते हैं। ओके, हम लोग वो फॉर्मेट इसमें देखेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक इफेक्टिव लेसन प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम पॉइंट 1 में लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल। ओके, जहाँ पे भी आप पढ़ाने जा रहे हो या पढ़ाते हो उस स्कूल का नाम। एज अ टीचर आप जिस स्कूल में उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लास लोगे उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द पीपल टीचर। पीपल टीचर मतलब जो एज अ टीचर आप हो यहाँ पे, तो एज अ टीचर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो बच्चों को जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपका नाम यहाँ पे लिखाएगा। जो भी टीचर क्लास कंडक्ट करेगा, क्लास लेगा, उसका नाम यहाँ पे होगा। अगर आप अभी बीएड स्टूडेंट है तो भी जब आप प्रैक्टिस टीचिंग में जाएंगे तो आपको एज अ टीचर लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान हमेशा एज अ टीचर सोच के ही बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्टूडेंट सोच के कभी भी लेसन प्लान नहीं बनाएंगे, चाहे आप बीएड के डीएलएड के स्टूडेंट क्यों ना हो। आप हमेशा ये सोचेंगे कि आप एज अ टीचर है और ये क्लास आपको कंडक्ट करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ आपका रोल नंबर होगा अगर आप किसी कॉलेज के बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी टीचर है तो ये लाइन आपके लिए नहीं है, रोल नंबर आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप किस क्लास को पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 7 लिया है, 7 क्लास को पढ़ाने के लिए यहाँ पे लेसन प्लान बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, आप क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो सैम्पल में मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिया है। नेक्स्ट, आपका टॉपिक, आप क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स में बहुत सारा टॉपिक्स है, तो वहाँ पे आप किस टॉपिक को आज पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया है, इट मीन्स कि आज हम ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ाएंगे। ट्राइंगल चैप्टर भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे टॉपिक को आप चैप्टर का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, सब टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि आज आप कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में, आज आप कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिमिलर ट्राइंगल, मतलब सिमिलर ट्राइंगल का पार्ट आज हम इस क्लास में कराएंगे। देन कौन से पीरियड में आपका क्लास है, वहाँ पे जनरली स्कूल्स में पीरियड्स होते हैं अलग अलग, तो आपका कौन से पीरियड में वो क्लास है वो यहाँ पे देना है। ड्यूरेशन, वो पर्टिकुलर क्लास कितने ड्यूरेशन का है। हर स्कूल में हर क्लास का कुछ ना कुछ ड्यूरेशन सेट होता है, तो ऑन एन एवरेज जनरली जो यूज़ होता है दैट इज़ 45 मिनट। तो यहाँ पे मैंने 45 मिनट दिया है। तो इस 45 मिनट में आप क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाओगे वो पूरा आप पहले से प्लान करोगे। लेसन प्लान का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेसन प्लान हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम पहले से ही प्लान कर ले कि हमको ये 45 मिनट्स में या जितने भी ड्यूरेशन का मेरा क्लास है उसमें हम कैसे क्या पढ़ाएंगे कि जो मेरा टीचिंग है वो इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव हो, बच्चे अच्छे से सब कुछ सीख सके और एटलीस्ट जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट भी हो सके ऑन टाइम के अंदर ही, और बच्चे उस चीज़ को आगे रिटेन भी कर सके, मतलब वो उनके दिमाग में रहे। तो किस तरह से हम डिज़ाइन करके पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे, सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस में हम उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में लेसन प्लान बनाए हैं, सैम्पल लेसन प्लान, जिसमें आप देखेंगे कि उसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाता है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ाने से लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे इसको भी। ओके,
नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स। क्या क्या टीचिंग एड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे मैंने लिया है चौक, डस्टर, चार्ट, पिक्चर्स, ब्लैक बोर्ड। ये सब जो मटेरियल्स है जो यूज़ होगा पढ़ाने टाइम, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे। आप यहाँ हर वो मटेरियल लिख सकते हैं जो आप पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए वो सब यहाँ हम लिखते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड। आप किस तरह का आज टीचिंग कराने वाले हैं, मतलब कौन सा मेथड चूज किए। बहुत सारे मेथड होते हैं ऐसे टीचिंग के। बेसिक मेथड में जनरली लेक्चर मेथड एंड डेमोस्ट्रेशन मेथड मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ लेक्चर मेथड लिखेंगे। अगर आप दोनों यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ दोनों यूज़ करूँगा, तो डेमोस्ट्रेशन मेथड भी मैंने लिया है, ताकि हम लेक्चर देने के बाद बच्चों को बताने के बाद उसको ब्लैक बोर्ड पे दिखाएंगे भी, तो मीन्स ये डेमोस्ट्रेशन मेथड भी हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेथड का नाम इंटर किया है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल एम्स। एम क्या है? एम का मतलब हो गया ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है आपका एम, या ओवरऑल टीचिंग स्पेसिफिक भी हो सकता है कि आप जो आज क्लास लेने जा रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है, क्या एम आप बना के जा रहे हैं कि बच्चों को क्या, किस तरह से, कैसे क्या पढ़ाया जाए कि बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप हो। तो उसमें सबसे पहले यहाँ दिया है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस एंड थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो आप जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ओवरऑल ये चैप्टर बच्चों में क्या डेवलप करेगा, क्वालिटी डेवलप करेगा, ठीक है, उनका क्वालिटी लॉजिकल रीजनिंग का, कि लॉजिक जो बनाते हैं बच्चे वो डेवलप करेगा, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेगा। तो हम जो टॉपिक आज चूज़ किए हैं दैट इज सिमिलर ट्रायंगल, इससे बच्चे ट्रायंगल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कौन ट्रायंगल सिमिलर है इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे, तो उनका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगा। तो एम मेरा क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने का, वो यहाँ हम लिखते हैं। जो भी एम रहे वो आप लिख सकते हैं जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो आप इसके लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट एम है टू गिव मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट एंड यूज देम इन देयर डेली लाइफ। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देना, जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं वो हम चाहते हैं कि बच्चों में जाए और वो उसको अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करें। ओके, तो हम इस तरह से आज क्लास को कंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू एक्सरसाइज द स्टूडेंट टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली एंड करेक्टली। कुछ एवोल्यूशन के लिए हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी देंगे, तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स देंगे और ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और करेक्टली करें। Okay, next, to create interest in mathematics subject and also create correct outwork perception about that. इस तरह से आपको क्लास कंडक्ट करना है कि वो क्लास इंटरेक्टिव हो, मतलब बच्चे बोर नहीं होने चाहिए क्लास में, ठीक है। तो लेसन प्लान हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि बच्चों को क्लास इंटरेक्टिव लगे। अगर इंटरेक्टिव लगेगा तभी लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ओके, सो लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग इस तरह से लेसन प्लान को डिज़ाइन करते हैं, या इस तरह का टारगेट रखते हैं लेसन प्लान में, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम पढ़ाए हैं वो दिमाग में उनके जाए, कॉन्सेप्ट जाए और रिटेन हो। तो ये भी एक एम में आ गया कि हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट आना चाहिए। ये ओवरऑल टीचिंग हो गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड एम है। ओके, नॉट कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब भी आप मैथ्स पढ़ाने जाओ तो कोई भी टॉपिक हो तो ये आपका जनरली उसमें एम में आएगा ही, क्योंकि आप जो पढ़ाने जा रहे हो आप यही चाह रहे हो कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट को एज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले आप। और वो क्रिएट कब होगा? जब टीचर ही इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ाएगा। तो एज ए टीचर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ऐसे तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगे। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि स्टूडेंट क्या क्या अंडरस्टैंड कर जाएंगे एक पर्टिकुलर क्लास कंप्लीट होने में। मतलब जिस क्लास के लिए हम ये लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट क्या क्या सीख चुके होने चाहिए, मतलब क्या क्या उनको आ जाना चाहिए, क्या क्या वो रिकॉग्नाइज करने चाहिए आफ्टर द क्लास कंप्लीट होने के बाद। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है ये पर्टिकुलर टॉपिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज ट्राइंगल। कहने का मतलब है कि वो ट्राइंगल को समझ जाएंगे और वो देख सकेंगे कि दो ट्राइंगल अलग है, मतलब डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे। सेकंड लाइन पे मैंने लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो कोई दो ट्राइंगल अलग है या सिमिलर है, क्योंकि ये टॉपिक ही सिमिलर ट्राइंगल पे है, तो ये टॉपिक से बच्चे सीख जाएंगे कि दो ट्राइंगल सिमिलर है या फिर डिफरेंस है, दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये टॉपिक से बच्चे ये सीख जाएंगे। ओके, अप्लाई एंड डेवलप अ गुड स्पीड एंड नीटनेस इन फिगर। और साथ ही साथ जो भी हम टास्क देंगे बच्चों को एवोल्यूशन के लिए, सो वो टास्क के थ्रू हम ये भी बच्चों में इम्प्लीमेंट करेंगे कि बच्चे जो डायग्राम्स बनाए ट्रायंगल का वो
नीटनेस के साथ फिगर ड्रॉ करे और साथ ही स्पीडली ड्रॉ कर सके। ओके, सो ये 3 मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये पर्टिकुलर क्लास के लिए, इसलिए इसको लेसन प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए बच्चों के पास प्रियोर नॉलेज क्या होना चाहिए। यहाँ वो चीज़ हम डालते हैं जो मैंडेटरी है किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए पहले से इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा जाता है। और सपोज यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ाना है तो उससे पहले बच्चों को कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जानते हैं तभी वो सिमिलर ट्रायंगल समझ सकेंगे। डायरेक्टली सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाने से हो सकता है बच्चे को ट्रायंगल का ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी ना हो, तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फाइनली वो क्लास के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो प्रीवियस नॉलेज भी बच्चों का हमें पहले चेक करना होता है किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट में क्या ज़रूरी है ये टॉपिक पढ़ाने के लिए, पहले से क्या होना स्टूडेंट में ज़रूरी है, किस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम देंगे कि क्या क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं। जैसे ही हम क्लास में गए तो उस समय हम इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लोग टॉपिक से नहीं करते, जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे नहीं करते। इंट्रोडक्शन हमेशा प्रियोरर नॉलेज से होता है। तो प्रियोरर नॉलेज मतलब बच्चे पहले से क्या क्या जानते हैं वो देखना है। अगर वो नहीं जानते हैं कुछ पहले का चीज़ तो पहले वो क्लियर करना है, कुछ डाउट है उनको तो वो चीज़ पहले क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम प्रियोरर नॉलेज के अकॉर्डिंग ही बताते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले देखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, मतलब टीचर और बच्चों के बीच में यानी कि चिल्ड्रन के बीच में क्या क्या एक्टिविटी है। तो फर्स्ट थिंग है डिफाइन ट्रायंगल। तो जैसे कि आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों से बोलेंगे ट्रायंगल बताओ, एकदम इजी पूछते हैं स्टार्टिंग में हम, ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाए कि ये तो हमको आता है। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लोगे तो वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो पूरा क्लास उनके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो बच्चों को पहले से आते हैं, तभी वो मोटिवेट होंगे। ओके, तो पहले हम पूछे सबसे इजी क्वेश्चन एकदम पूछे डिफाइन ट्रायंगल। अब स्टूडेंट प्रोबेबल एक्टिविटी, स्टूडेंट ये क्वेश्चन का कैसे रिप्लाई करेगा, दैट इज स्टूडेंट प्रोबेबल एक्टिविटी। अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो जनरली अगर हम उसको सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हैं तो ट्रायंगल क्या होता है ये तो उसको पता होना ही चाहिए। तो इसलिए हम मोस्ट इजी जो पॉसिबल इजी था वो लिए, मोस्ट पॉसिबल इजी लिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम उसको बोलेंगे ड्रॉ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना के दिखाना है। ओके, इसको हम बोर्ड पे खुद से ही बना के दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम वेट करेंगे ताकि उनको हम बोले हैं कॉपी में ड्रॉ करने तो वो खुद से ड्रॉ करें। फिर एक राउंड मार के हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने कितने लोगों ने इसमें से ड्रॉ किया, तो पता चलेगा ओवरऑल क्लास में बच्चे जो है वो ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे जानते हैं या नहीं, कितना उन्हें नॉलेज है इसका। ओके, प्रियोरर नॉलेज इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चे फिर ट्रायंगल इस तरह से कॉपी में ड्रॉ करेंगे वेयर ABC इज अ ट्रायंगल वेयर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180, बेसिक थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये एकदम बच्चों को पता होना चाहिए और फिर ये हम बोर्ड पे भी लिख सकते हैं ताकि अगर कोई एक बच्चा उसमें वीक है, उसको नहीं पता है, तो उसको भी अभी पता चल जाए। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाने जाएंगे वो एक स्टेप आगे रहेगा इससे। ओके, नेक्स्ट इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। सो टॉपिक का अनाउंस करना, जब हम प्रियोरर इन्फॉर्मेशन दे दिए या प्रियोरर इन्फॉर्मेशन टेस्ट कर लिए कितना स्टूडेंट को पहले से इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इससे जो टॉपिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक का पहले से कितना इन्फॉर्मेशन है ये चेक कर लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे भी दिए। नेक्स्ट वर्क इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो अनाउंस करना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों का पहले से ही एक इमेज बनता है, जब हम टॉपिक बोलते हैं तो वो प्रियोरर नॉलेज को उससे लिंक करते हैं ताकि एक प्रॉपर इमेज वो बना सके, एक नॉर्मल इमेज उनके दिमाग में बन सके कि पहले से ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उससे वो मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ अब हम ये टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल्स इन दिस पीरियड। तो हम लोग इस पीरियड में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे ट्रायंगल्स वर्ड सुन के पहले के जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है ट्रायंगल का, जो भी चीज़ उन्होंने देखा है ट्रायंगल्स रिलेटेड, वो उससे कोऑर्डिनेट करेंगे और वो सारा इमेजेस को रिकॉल करेंगे, उनके ब्रेन में रिकॉल होगा, तो उनका दिमाग में एक ट्रायंगल का इमेजेस आने लगेगा। ये आगे का जो भी हम पढ़ाएंगे उसके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाता है। वो जो भी हम पढ़ाएंगे आगे उसको वो रिटेन करने में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। ओके, सो प्रेजेंटेशन, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब क्लास में हम क्या प्रेजेंट करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो लेसन प्लान में होता है। सो फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट, हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का बेसिक
डेफिनेशन हम पहले पूछ चुके हैं प्योर नॉलेज में ही। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये भी मेरा आज का करंट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हम पढ़ाने जा रहे हैं तो ये टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप रिवीजन टॉपिक्स भी डाल सकते हो। ओके, सो टॉपिक इज, इसमें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पीपल टीचर एक्टिविटी, मतलब टीचर और पीपल स्टूडेंट्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन या क्या टास्क होगा। Two triangles are congruent when they have exactly same three sides and the same three angles. इसका डायग्राम भी यहाँ पे एक बनाया गया है। वैसे तो डायग्राम बोर्ड पे बनेगा, तो आप इसको बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क में भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ही मैंने इसको शो कर दिया है। सो ये मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का बताया स्टूडेंट को। तो यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का बताओगे पढ़ाने टाइम पे। आपका मेन टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स, लेकिन क्योंकि उसका नॉलेज के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जानना जरूरी है, तो पहले ये इसको बता दिए। अब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और जब हम नेक्स्ट सिमिलर ट्रायंगल बताएंगे तो स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओके, उसको रिकॉल कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ये हम स्टूडेंट को बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कैन यू ऑल से विच साइड्स आर इक्वल। तो अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उनके पास ऑलरेडी पहले से ही नॉलेज होगा, उन्होंने प्रियोर क्लासेस में पढ़ा होगा, कुछ नॉलेज होगा, तो उससे हम कुछ पूछ सकते हैं। कोई आंसर किया तो इट्स गुड, कोई आंसर नहीं किया तो भी, या कुछ स्टूडेंट के आंसर करने के बाद भी आप ये स्टूडेंट को ट्रायंगल बोर्ड पे बना के इस तरह से दिखा सकते हो। यस, एज यू ऑल सेड ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। तो ए बी जो यहाँ लाइन है ये पी क्यू के बराबर है, ए सी इक्वल्स टू पी आर। सो ए सी जो यहाँ पे है वो पी आर के बराबर है, एंड द लास्ट इज बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। ऐसे करके आप बोल सकते हो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑफकोर्स उसका करस्पॉन्डिंग लाइन्स इक्वल है, एंड देयरफॉर वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। तो इससे कॉन्ग्रुएंसी उनका रिकॉल हो गया। ओके, जस्ट एक रिकॉलिंग हो गया, साथ में उनका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो गया। अब आगे वो रिटेन रहेगा। ओके, उनके दिमाग में रहेगा कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट इज स्टूडेंट। अब ये हम क्वेश्चंस पूछे उससे या इस तरह का बात हम बताए है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। स्टूडेंट विल लिसन प्रॉपर्ली, पहले स्टूडेंट सुनेंगे, फिर ये मेरा जो क्वेश्चन था कैन यू ऑल से विच साइड्स आर इक्वल, उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो बताएंगे किस तरह से इक्वल है, इक्वल लाइन्स बताएंगे, और फिर वो बताएंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये उनसे एक्सपेक्टेड आंसर है। तो स्टूडेंट क्या आंसर करेगा वो एक्सपेक्टेड यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट प्रोबेबल एक्टिविटी में। नेक्स्ट जो ब्लैक बोर्ड में हम यूज़ करेंगे, जो भी ब्लैक बोर्ड में हम लिखेंगे या उसमें बनाएंगे, या हम चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे एक और कॉलम बना करके। तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं मटेरियल उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करने के लिए वो यहाँ पे लिखाता है। ब्लैक बोर्ड वर्क भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से कॉलम भी बना के आप और लिख सकते हैं, मतलब चार्ट वर्क भी लिख सकते हैं, या अगर आप यहाँ सिंपल बना सकते हैं टीचिंग एड्स ही लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड के जगह पे, और उसमें आप स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स देके लाइक ब्लैक बोर्ड, फिर उसके नीचे इतना करा दिए, फिर और एक पॉइंट आप यहाँ पे दे दिए चार्ट्स, उसके नीचे आप जो चार्ट्स में कराए वो दे दिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ ब्लैक बोर्ड का था, तो यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क लिखे और फिर यहाँ पे इसको दिखाए। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर शो दैट ट्रायंगल पी एस क्यू इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर। तो हम यहाँ स्टूडेंट को वही देंगे जो उनको आता है ऑलरेडी, अभी हम कुछ पढ़ाई नहीं है उसको नया, ठीक है। तो अभी हम बस उसको रिवाइज कराए हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। सिमिलर ट्रायंगल है क्वेश्चन अभी उसको नहीं दे सकते क्योंकि हम सिमिलर ट्रायंगल उसको पढ़ाए नहीं है क्या होता है। ओके, सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसको हम दे दिए। अब क्या स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा। ओके, फ्यू मिनट्स दे देंगे उसको ताकि उसको सॉल्व करें। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे हमें कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं एवोल्यूशन, वो हम यहाँ नहीं पूछे होने चाहिए। मीन्स पीपल टीचर एक्टिविटी में जो हम रैंडम में क्वेश्चन पूछे थे, जिसका बच्चे लोगों ने रैंडमली आंसर किया था, वो क्वेश्चन यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर तो हम यहीं पे दे दिए है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए रिलेटेड होगा, कॉन्ग्रुएंट से ही रिलेटेड होगा। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिए ताकि एवेल्यूएट कर सके कि बच्चा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कितना जानता है, कितना समझता है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है वो हम पहले लेक्चर देंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल्स इफ दे हैव सेम शेप ओनली, नॉट नेसेसरली द सेम साइज। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल मेन डिफरेंस क्या हुआ। यहाँ पे साइज सिमिलर होना जरूरी नहीं होता। सिमिलर में साइज सिमिलर होना जरूरी नहीं होता, एक स्मॉल हो सकता है, एक बड़ा बिग हो सकता है, लेकिन उनका जो शेप होता है वो सेम होगा। ओके, जिस तरह का शेप बनता है। ओके, सो इसमें हम लोग आगे भी देखते हैं क्या है। देयरफॉर वी कैन से दैट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट इट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर है, हो सकता है, होगा ही, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ये जरूरी नहीं है। और सिमिलैरिटी का साइन यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिमिलर ट्रायंगल्स आर डिनोटेड बाय दिस साइन।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस ही बच्चों को पता चल गया, साथ ही सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो भी आगे हम लोग देखेंगे, ताकि बच्चों को फिर हम ये बता सके। तो इसको हम लेसन प्लान में नोट कर लेते हैं कि हमको ये बच्चों को एक्सप्लेन करना है। ओके, एवोल्यूशन में आप दे सकते हो बच्चों को, ये आप पूरा कंप्लीट करोगे उसके बाद ही एवोल्यूशन दोगे, इसलिए मैं अभी पहले यहाँ पे ही कंप्लीट कर लेता हूँ, थर्ड पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद एवोल्यूशन देंगे। ओके, क्योंकि अभी हम बच्चों को कंडीशन नहीं बताएंगे तो वो बना नहीं सकेगा कोई भी क्वेश्चन सिमिलैरिटी से, सिमिलर ट्रायंगल से। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों को पहले कंडीशन बता दें। तो कंडीशन क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब कि जो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स है ट्रायंगल का, करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे यहाँ एक डायग्राम में दिख रहा है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। यहाँ सेम साइज में ज़रूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी में सेम साइज ज़रूरी था, यहाँ सेम साइज नहीं, सेम रेशियो में होना चाहिए। अगेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल होना ज़रूरी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ज़रूरी होता है, एंगल का रेशियो नहीं होना चाहिए, एंगल का इक्वालिटी ज़रूरी है। ओके, तो ये दो कंडीशन एकदम मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर का, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। ये ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका रिस्पॉन्ड में स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, पीपल विल राइट द कंडीशंस फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। तो इसमें स्टूडेंट कुछ हमने पूछा नहीं है तो वो कुछ आंसर करेंगे नहीं, यहाँ बस एक्सप्लेन किए है, लेक्चर एक्सप्लेन हुआ है, और ब्लैक बोर्ड में हम ये डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चे बस ये जो हम एक्सप्लेन किए और ये भी हम ब्लैक बोर्ड में नोट कर सकते हैं, तो बच्चे इसको बस ब्लैक बोर्ड से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, यही उनका टास्क रहेगा यहाँ पे। तो पीपल एक्टिविटी हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटी क्या करेंगे, वो बस कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, इन केस अगर उन्हें कभी कोई डाउट लगेगा तो बेटर है कि जब आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हो तो आप एक टॉपिक कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट को बोलो कि उनको कोई डाउट है कि नहीं, वो पूछे। यू शुड वेट ऑलवेज, लेकिन वो जो भी हम बच्चों से पूछते हैं कुछ टाइम उसको देना ज़रूरी है, वो तब देते हैं जनरली जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आप जब ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में ये करा दोगे, यहाँ जो डायग्राम बना है साथ में ये मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पे, मतलब कि वो एक बच्चों को इमेज जाएगा कि ऐसे सॉल्व करना है, एक टेक्निक मिलेगा। ये लिखने के बाद जब बच्चे ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन कर लेंगे तब आप उनसे डाउट क्लियरेंस पूछ सकते हो। एवोल्यूशन से पहले, एवोल्यूशन पहले नहीं करना है, पहले आप डाउट्स पूछने के लिए उनको टाइम दो। ओके, इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव लर्निंग का जो हमारा रिक्वायरमेंट था, जो एम था हमारा इफेक्टिव लर्निंग का, वो और स्ट्रांग होगा। कोई स्टूडेंट को नहीं हो सकता है, बहुत वहाँ 25-30 स्टूडेंट होते हैं एटलीस्ट एक क्लास में, तो कोई वीक भी हो सकता है, तो वो पूछ सकता है फिर, ठीक है, या किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है, तो वो टाइम देना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी आपको पूरा अपना टाइम सेट करके रखना है कि आप कैसे कैसे एक्सप्लेन करते जाओगे, और एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करने के बाद कहाँ पे रुक के आपको बच्चे से पूछना है कि उनको समझ आया कि नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जब मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है सिमिलर ट्रायंगल्स का, यहाँ पे हमने लेक्चर दिया है सिमिलर ट्रायंगल्स का, और जब ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है ब्लैक बोर्ड में मैंने कुछ नोट्स दिया है, वो नोट्स जब कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टूडेंट जब कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम उसको एवोल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे एवोल्यूशन का कॉलम में फिर हम वही चीज़ लिखेंगे जो हम क्वेश्चन देना चाहते हैं। अगेन ये क्वेश्चन पीछे के किसी क्वेश्चन से एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहिए, टाइप सेम होगा लेकिन क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है, टाइप सेम होगा लेकिन क्वेश्चन अलग होगा। लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल एंड ए डैश सी डैश आर सेगमेंट पैरेलल टू ए सी, व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी सी, एक्सप्लेन योर आंसर। ये हम क्वेश्चन दिए हैं, नीचे डायग्राम भी ऐसे बना दिए हैं। तो अब क्या है, बच्चों को एक आइडिया होगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्लियरली, एक ये बिग ए बी सी बोलेंगे इसको, और एक स्मॉलर ए डैश बी सी डैश। तो दो ट्रायंगल बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे कि दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला गया है, और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि मैंने एंगल्स पहले से ही दिया है जो सिमिलर फॉर्म पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो बच्चे फिर इसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि वो ओरली आंसर दे, बट यहाँ हम एवेल्युएट कर रहे हैं तो बस हमको देखना है कि बच्चे एक्चुअल में आप कितना समझे। ओके, तो ये एवोल्यूशन कैटेगरी है। तो ओरली भी अगर वो आंसर करते हैं, या बेटर रहेगा आप किसी को ब्लैक बोर्ड में बुला के आंसर करवाते हो। दिस आर गुड टेक्निक्स जो हम लगा सकते हैं और क्लास को एक मतलब इफेक्टिव बनाता है, ये साथ में इंटरेस्टिंग भी बनाता है, इंटरेक्टिव क्लास लगता है, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना होता है। ओके, एवोल्यूशन में अगर आप बोर्ड्स में कुछ बता रहे हो या कुछ क्वेश्चन दिए हो तो बेटर है आप स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड में बुलाओ। सो दीज आर द टेक्निक्स वी शुड यूज। ओके, जब ये कंप्लीट हो गया तो ये पूरा प्लान हो गया मेरा क्लास। अभी मैंने क्लास लिया नहीं है, बट सी हाउ वी आर प्लानिंग, ताकि क्लास इंटरेक्टिव हो। तो मैंने पहले से प्लान कर लिया तो मेरा वहाँ टाइम सेव होगा, 45 मिनट्स के अंदर हम इतना कुछ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले से प्लान कर चुके हैं। ओके, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लेसन प्लान।
देन नेक्स्ट थिंग इज रिकैप्चुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब बच्चों को हम पढ़ा लेते हैं तो उसको सीक्वेंस में रिवाइज कराना, एक बार बच्चों को बोल सकते हैं, या सीक्वेंस में उसको रिटेन रहे बच्चों को, इसलिए एक सीक्वेंस में फिर से रिवाइज करना। यहाँ लिखा है टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। आप देख रहे किस सीक्वेंस में, पहले हमने ट्रायंगल्स पढ़ा, तो ट्रायंगल पढ़ा मतलब डिफाइन ट्रायंगल, जब हम एकदम ऊपर में बोले थे डिफाइन ट्रायंगल, तो मतलब बच्चों को रिकवर हो कि अच्छा वहां से क्लास स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 45 मिनट का क्लास पूरा बच्चों के दिमाग में रहेगा नहीं। सो द बेस्ट थिंग इज कि हम लास्ट में एकदम शॉर्ट नोट में उसको दे दें। ओके, इससे क्या होगा, वो बच्चे के माइंड में रिटेन हो जाएगा, टॉपिक रिटेन हो जाएगा सीक्वेंस वाइज। तो बाद में जब वो उस टॉपिक को दिमाग में रिटेन जो रखा है उन्होंने, उस टॉपिक को बाद में जब कुछ सोचेंगे बैठ के, तो वो सारा कुछ वापस आने लगेगा जो भी वो पूरा क्लास में पढ़े हैं। तो ये इंडेक्सिंग टेक्निक हो गया। ओके, इसको इंडेक्सिंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। हम बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि हम लाइन से क्या क्या पढ़े आज। तो ट्रायंगल, तो उसको याद आएगा कि क्या है ट्रायंगल, डिफाइन ट्रायंगल सर ने पूछा था, तो वो उसको याद रहेगा। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम पढ़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब वो सेकंड टॉपिक में आएगा, अच्छा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही पढ़े थे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है वो उसको रिटेन करेगा। देन लास्ट इज सिमिलर ट्रायंगल, तो मेन टॉपिक मेरा लास्ट में आया सिमिलर ट्रायंगल। तो अब बच्चों को ये पूरा रिटेनेशन हो गया, मतलब पूरा रिटेन हो गया बच्चों को। तो रिकैप्चुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोलना क्लास में, मतलब जो यहाँ लिखा है टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का अनाउंसमेंट भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ये क्लास में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों का माइंड में सेट हो जाए कि आज हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं, ये लाइन उनके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ये इंडेक्सिंग के थ्रू फिर वो आगे पूरा क्लास को अपने दिमाग में रिटेन रख सकते हैं। तो ये एफिशिएंट और इंटरेक्टिव क्लासरूम का क्वालिटीज़ है। ओके, देन लास्ट इज होमवर्क। सो होमवर्क में हम लोग बच्चों को कुछ होमवर्क देंगे। अगेन ये क्वेश्चंस प्रियोर किसी एवेल्युएशन वाले क्वेश्चन से मैच नहीं करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन से, रैंडम क्वेश्चन जो हम क्लास में ओरली पूछ लिए उससे मैच नहीं करना चाहिए। मतलब टाइप सेम होगा लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे होमवर्क में मैंने दिया है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज अ राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल ही बोल सकते हैं। AM is perpendicular from vertex A to the hypotenuse BC of the triangle. How many similar triangles are there? तो ये बच्चे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इन द गिवन फिगर AP is equals to BQ, PR is equals to QS. Show that triangle APS is equals to triangle BQR. तो ये भी एक नीचे हम डायग्राम भी ड्रॉ कर दिए है, ताकि बच्चों को कुछ आइडिया हो कि कैसे करना है। स्टार्टिंग में जब आप कोई चैप्टर कराते हो या कोई टॉपिक कराते हैं तो हम लोग होमवर्क में कम देते हैं एक्सरसाइज। ओके, ताकि बच्चे उसको करें। अगर हम बहुत ज़्यादा होमवर्क उनको दे देंगे तो वो फिर उनके लिए एक हेडेक टाइप हो जाएगा, मतलब लॉट्स ऑफ टास्क उनको लगेगा, कौन इतना बनाएगा, दे फील लाइक दिस। ओके, सो उनको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना होता है। एक बार जब वो इस कॉन्सेप्ट को 100% पकड़ लेंगे, जब नेक्स्ट क्लास लेसन प्लान का, ये जो लेसन प्लान मैंने बनाया, इसके क्लास को आप कंडक्ट कर लोगे, उसके बाद आप दोबारा जब लेसन प्लान बनाओगे तो इसके आगे का पार्ट आप समझाओगे उसमें। तो उसमें सिमिलर जो ट्रायंगल है ये पार्ट स्टार्टिंग में आएगा, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो वहां से बच्चे फिर एक बार और उनका रिवीजन होगा, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से आपको लेसन प्लान पहले बनाना है, ताकि सारा काम इफेक्टिवली हो जाए और क्लासरूम इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग और एकदम इफेक्टिव हो। ठीक है, तो लेसन प्लान बनाने का मेन रीजन यही होता है हमारे लिए, कि हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर सके और क्लासरूम को प्रॉपर इंटरेक्टिव बना सकें।